हाय गाइस, मैं अश्वनी फिर से उपस्थित हूँ आज की वीडियो के लिए। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ संख्याओं को भाग होने के नियम, संख्या के भाग होने के नियम। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल फर्स्ट। जब किसी संख्या के बाद जीरो या सम संख्या आती है तो वह संख्या 2 से भाग हो सकती है। यानी जिस संख्या के बाद जीरो या सम संख्या आती है तो वह संख्या 2 से भाग हो सकती है। जैसे 240 है, 240 के बाद क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसे हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से ना 120। ठीक है, तो ये कट गया। उसके बाद हमने देखा 2 से, इसके बाद सम संख्या आ रही है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 छिक्कम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्कम 12, ये भी कट गया 2 से। अब निचले वाला काट के देखते हैं 2 से। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अतः ये भी कट गया। तो इसमें क्या सीखा हमने? किसी संख्या के बाद या किसी संख्या के बाद यदि जीरो या फिर सम संख्या आती है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर 2, 5 से भाग होने का नियम। जब किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 5 या 0 होता है तो वह संख्या 5 से भाग होती है। या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, देखो पहला, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 और 0, 5 अट्ठे 40, तो ये कट गया। अब देखो इसके बाद 5 है, मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये भी कट गया। अब देखो इसे 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये भी कट गया। ठीक है तो ये तीनों कट गए क्योंकि इसके बाद 0 था, इस वजह से ये कट गया, और इसके बाद 5 था तो वो भी कट गया। तो 5 का नियम क्या है? अगर किसी अंक के पीछे 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है रूल नंबर 3, 3 से भाग होने का नियम या 9 से भाग होने का नियम। जब किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 व 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 3 व 9 से अवश्य भाग होती है। जैसे इसका अंकों का योग करें, 7 और 2 9 और 9 18। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो 3 छंग 18, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। अगर मैं इसे योग को 9 से डिवाइड करूं तो 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है, तो हम किसी संख्या को चेक करना है, अगर 3 से या 9 से डिवाइड करना है तो उसे हम क्या करेंगे? उस संख्या के अंकों का योग करेंगे और उसे डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 7 और 2 9, इसे 3 से डिवाइड करा तो कट गया, तो ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। और इसका योग क्या था अंकों का? 7 और 2 9, अगर मैं इसे 9 से काटूँ तो 9 से भी कट जाएगी। तो ये नियम है हमारा कौन सा? कि 3 व 9 से भाग होने का नियम। तो अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से और 9 से भाग होगी। जैसे अगला देखते हैं, 5 और 2 7 7 6, 6 और 2 8, 8 5 13, तो ये ना तो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, और ना ही ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग ना तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 625 के हमने अंकों का योग किया, 6 और 2 8, 8 5 13, इसे मैंने पहले 9 से डिवाइड करके देखा, ये हुआ नहीं, फिर 3 से डिवाइड करके देखा, ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी 9 या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले नियम की तरफ। रूल नंबर 4, 4 से भाग होने के नियम। जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाती है। अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या भी हमारी 4 से भाग हो जाती है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसे 4 से डिवाइड किया, मैंने इसके बाद के अंकों को 4 से डिवाइड करके देखा तो 4 से कट गया, तो ये संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो गई। इसके बाद के अंक मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये भी कट गई, तो ये संख्या भी हमारी 4 से भाग होगी। और मैं इसके बाद के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। तो जब
हम 4 से भाग करते हैं किसी संख्या को, चेक करते हैं, तो उसके बाद के 2 अंक चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या 4 से भाग होगी या नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। यह रूल भी 4 के नियम जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखें जैसे 8 से भाग होने का नियम, जब संख्या के अंतिम 3 अंक, पहले 4 में क्या था अंतिम 2 अंक, लेकिन 8 में क्या है बाद के 3 अंक 8 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या भी 8 से भाग होगी। जैसे 512 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 छंग 48 और कितने बचे 3 और 8 चौक 32, तो ये कट गया। जब इसके बाद के 3 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आता है रूल नंबर 6, 11 से भाग होने का नियम। जब किसी संख्या के विषम स्थिति पदों तथा सम स्थिति पदों या अंकों, स्थिति पदों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो तो वह संख्या 11 से भाग हो मानी जाएगी। जैसे देखो इसके विषम पद क्या है 1 और दूसरा विषम पद क्या है 2, तो ये जुड़ गए हमारे कितने हो गए 2। हमने समपद देखा 2 और विषम पद इसका 0 है तो ये 2 होगा। इसका अंतर लिया तो कितना है हमारा 0, तो इस वजह से ये संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड होगी। जैसा अगला क्वेश्चन है, इसके समपद कौन से हैं, एक ये होगा एक ये होगा, ये समपद हो 3 और 1, इनका योग लिया 3 और 1 4, माइनस लगाया, फिर विषम पद लिए 3 और 1 4, इनका अंतर क्या है 0, तो ये संख्या भी कहाँ से डिवाइड होगी, ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 11 का नियम क्या है, जब किसी संख्या के विषम स्थिति पदों तथा सम स्थिति पदों के अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, रूल नंबर 7, आज की क्लास का लास्ट रूल। ठीक है, 7 से भाग होने का नियम, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके बचे अंकों से घटा देते हैं। किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके बचे अंकों में से घटा देते हैं। प्राप्त संख्या को 7 से भाग देने पर यदि वो कट जाती है तो वह संख्या भी 7 से भाग होगी। जैसे अंतिम अंक क्या है 3, इसका हमने क्या किया दुगुना किया, 3 दूनी 6 और इसे हमने 34 में से क्या कर दिया, इसे 34 में से क्या कर दिया घटा दिया, 14 में से 6 गए 8, 28 बचा। अब इस 28 को 7 से कर सकते हैं डिवाइड, 7 चौक 28, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 7 से होगी। जैसा अगला अंतिम अंक क्या है इसका 4, इसका दुगुना किया 4 दूनी 8, अगर मैं 15 में से 8 घटाऊं कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी नहीं होगी, होगी। तो संख्या आपको समझ में आया, 7 से भाग होने का नियम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके बाकी अंकों से घटा देते हैं तथा जो मतलब अंतर को 7 से भाग करके देखते हैं, अगर वो 7 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 7 से भाग होगी, अन्यथा नहीं। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी तरह, जैसे आज के लिए टॉपिक लाया मैं, और अच्छा टॉपिक लाऊंगा अगली बार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।